जय हिंद दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास वीडियो। एक शांत शहर जहां लोग सुबह की किरणों के साथ जीवन की दौड़ में शामिल होते हैं। उसी शहर में रहती थी अनाया, एक सीधी सादी, मेहनती और अपने सपनों के लिए लड़ने वाली युवती। अनाया एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके शब्दों में मिठास थी और उसके व्यवहार में सादगी। बच्चे उससे प्यार करते थे और सहकर्मी उसका सम्मान करते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या, जरूरत और गलतफहमी भी छाया बनकर साथ चलती है। अनाया समाज के नियमों से बंधी नहीं थी। वह आत्मनिर्भर थी, निर्णय लेना जानती थी और हक के लिए आवाज उठाती थी। और यही बात कुछ लोगों को खटकने लगी थी। धीरे धीरे शहर में फुसफुसाहट शुरू हुई। एक दो लोग गलत बातें फैलाने लगे। अनाया का चरित्र ठीक नहीं है, बहुत मिलनसार है, पता नहीं क्या करती है। अनाया को इन बातों का पता नहीं था। उसे क्या पता कि उसके खिलाफ एक तूफान चुपचाप तैयार हो रहा है। एक दिन स्कूल के स्टाफ रूम में अचानक बातचीत का माहौल बदल गया। जहां पहले हंसी की आवाज गूंजती थी, अब फुसफुसाहट थी, ताने थे और संशय की नजरें। चरित्र पर वार तलवार से भी तेज होता है, क्योंकि तलवार जख्म शरीर पर देती है, लेकिन चरित्र पर किया गया वार आत्मा को चीर देता है। कुछ लोगों ने अनाया की स्वतंत्रता को उसकी कमजोरी समझ लिया। उसके देर तक स्कूल में रुकने को संदेह का विषय बना दिया। किसी ने उसके एक पुराने दोस्त से मिलने को रिश्ता बता दिया। किसी ने उसके मुस्कुराकर बात करने पर सवाल उठाया। अपने फायदे के लिए, अपनी कुंठाओं की आग बुझाने के लिए लोगों ने उसके चरित्र पर जहर फेंकना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक बड़ा इल्जाम लगा। एक अभिभावक ने गलत शिकायत कर दी कि अनाया बच्चों के पिता से बहुत करीब है। झूठ बिना आधार का, लेकिन आग की तरह फैल गया। अनाया के जीवन की दिशा बदल रही थी और वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा। अब अनाया महसूस करने लगी थी, बातें बदल चुकी हैं, रिश्ते दूर हो चुके हैं और निगाहें तीर की तरह चुभने लगी हैं। लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। बाजार में जाते हुए उसे महसूस होता जैसे हर नजर उसे तराजू पर तौल रही है। उसके माता पिता चिंता में थे। मां पूछती, बेटी क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? और अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन दिल नहीं टूटता, क्योंकि अनाया को खुद पर विश्वास था। स्कूल प्रबंधन ने उसे बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा। अनाया को अपमानजनक निगाहों के सामने खड़ा होना पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपराधी हो, जबकि उसका अपराध सिर्फ ये था कि वो समाज की सीमाओं में बंधकर नहीं रहती थी। जब समाज किसी स्त्री के चरित्र पर वार करता है, तो वो सिर्फ उसकी छवि नहीं मारता, ताकत, सम्मान और आत्मविश्वास को भी कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसके टूटने की नहीं, ये उसके उठने की भी है। अनाया ने फैसला लिया, मेरे चरित्र पर वार हुआ है, पर मैं झुकूंगी नहीं। उसने सबूत जुटाए, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज, सहकर्मियों के बयान, अभिभावकों की मीटिंग के रिकॉर्ड। वो हर दस्तावेज लेकर प्रबंधन के सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच का भरोसा था। मुश्किलें आईं, लोगों ने और तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा कि वो नाटक कर रही है, किसी ने कहा कि वो जिद्दी है। लेकिन अनाया को पता था, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, हर उस स्त्री की है जिसके चरित्र पर बिना वजह हमला किया जाता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस अभिभावक ने झूठा आरोप लगाया था, उसकी खुद की नीयत संदिग्ध पाई गई। स्कूल प्रबंधन उसके पक्ष में आ गया। कुछ सहकर्मियों ने अपनी गलती स्वीकार की। वे बोले, हमें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये जीत के थे, टूटने के नहीं। अनाया ने सिखा दिया कि चरित्र पर वार करने वाले हार जाते हैं और दृढ़ता की ढाल हमेशा जीतती है। शहर में धीरे धीरे पुरानी बातें मिटने लगी। लोगों को एहसास हुआ
कि किसी के चरित्र पर सवाल उठाना सबसे आसान और सबसे गलत काम है। अनाया ने फिर से अपने काम में खुद को झोंक दिया। बच्चे उसे और प्यार करने लगे क्योंकि अब वो सिर्फ अध्यापिका ही नहीं, साहस का प्रतीक बन चुकी थी। अंतिम संदेश। किसी भी स्त्री के चरित्र को परखने का अधिकार ना समाज को है, ना लोगों को। स्त्री की गरिमा उसका स्वाभिमान है और उसे टूटने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।